हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से जो है खुद को अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो निम्नलिखित में से किसका एटॉमिक रेडियस जो है सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितना एक ग्रुप में जितना नीचे जाएंगे जो एटॉमिक रेडियस होता है एलिमेंट का वो बढ़ता हुआ जाता है। दोस्तों, क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, 40 क्वेश्चंस का आंसर, और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 40 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाएं। इससे आपको आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो पता चलेगा। नेक्स्ट है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, तो ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए दे स्कैटर लेस लाइट, ऑप्शन बी दे एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ऑप्शन सी दे एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ऑप्शन डी दे स्कैटर मोर लाइट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, द एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, वो जो है प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चन लंबा लगे वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको आंसर देना है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधे का भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊष्मा ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी वाट सेकंड, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी जूल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किलोवाट जो है ये हीट एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है? ये हो जाएगा पावर का यूनिट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे गए धारावाहक चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द चैलर अल्कली प्रोसेस। तो चैलर अल्कलीस प्रोसेस जो है इसका केमिकल इक्वेशन इनमें से कौन सा है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2NaCl प्लस 2H2O, इसका प्रोडक्ट हो जाएंगे NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, चैलर अल्कली प्रोसेस जो इसे ये क्या है? ये चैलर अल्कली जो प्रोसेस है ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस को कहा जाता है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस को, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, हाउ विल द प्लांट बी अफेक्टेड इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यदि श्वसन के दर जो है प्रकाश संश्लेषण के दर से अधिक हो जाता है तो पौधे के ऊपर वो कैसा प्रभाव डालता है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन ए प्लांट ग्रोथ विल स्लो डाउन, ऑप्शन बी प्लांट्स विल स्टोर ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड, ऑप्शन सी more food will be oxidized than that of produce and plant will starve and die, ऑप्शन डी plant growth will increase due to more energy produced। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा होगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्लांट यहाँ पे फूड जो है अपना प्रिपेयर करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि वो फूड को जो है यूटिलाइज करता है। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा मतलब फूड यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कम होगा मतलब कि इससे कम होगा, इसका मतलब कि फूड जो है प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। अगर फूड प्रोड्यूस कम हो जाएगा लेकिन यूटिलाइज ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? मोर फूड विल बी ऑक्सीडाइज देन दैट ऑफ प्रोड्यूस एंड प्लांट विल स्टार्व। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, प्लांट जो है मर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डेस डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। तो डेस जो है मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लंग्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बाकी स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है,
कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, तो कार्बन जो है स्थिर यौगिक बनाने के लिए सक्षम है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी, इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ऑप्शन सी, इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज, ऑप्शन डी, द प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। कार्बन का जो है, जो कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, इसीलिए वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाता है। नेक्स्ट है डैश एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन ए बाइल सॉल्ट्स, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन के ट्रेप्सिन। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डैश जो है वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बाइल सॉल्ट हो जाएगा आंसर। बाइल सॉल्ट एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, तो सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी को। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑप्शन सी ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा 2Na, मतलब कि सोडियम प्लस 2H2O, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो हो जाएगा 2NaOH। NaOH क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ये H2 क्या है? ये हाइड्रोजन गैस। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट है सम प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज, तो कुछ पौधे जो है वो अपने जड़ से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पौधों का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए स्वीट पोटैटो, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी जिंजर, ऑप्शन डी ब्रायोफाइलम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद जो है वो उस टाइप का एक प्लांट है जो अपने जो रूट से एक नया पौधा ये पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, तो एक अपसारी लेंस की जो फोकल लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस का पावर कितना होगा यहाँ पे पूछा है। तो पावर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P = 1/f, ये हो जाएगा आंसर जो है ये पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे f दिया गया है हमको 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने से हमको पावर का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, -2d। यहाँ पे नेगेटिव साइन किस लिए होगा? नेगेटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and changes into a white substance X, तो मैग्नीशियम रिबन जो है ये एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन की वजह से ये बर्न हो जाता है, मतलब कि जल जाता है और एक व्हाइट सब्सटेंस X फॉर्मेशन करता है। तो जो सब्सटेंस X फॉर्मेशन करता है वो क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए MgCO3, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी MgOH होल 2, यहाँ पे सॉरी 2 होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ऑप्शन डी MgO। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, MgO हो जाएगा आंसर। कैसे? इसका जो ये रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हो जाएगा 2Mg प्लस एयर में इसका रिएक्शन हो रहा है, एयर में ये आग लग रहा है इसके साथ, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तो यहाँ पे O2 इसका प्रोडक्ट्स हो जाएगा 2MgO, ठीक है, 2MgO। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है some features of mentioned below which ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ जीन, तो इनमें से कौन सा जो है जीन का एक फीचर नहीं है? देख सकते हैं ऑप्शन ए दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, ऑप्शन बी दे आर सेगमेंट्स ऑफ DNA, ऑप्शन सी ईच germ cell has one gene set, ऑप्शन डी द कंट्रोल ट्रीट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ये जो स्टेटमेंट दिया है जीन के बारे में ये गलत स्टेटमेंट है। जीन जो है ये चेंज होता है, म्यूटेशन या फिर वेरिएशन के थ्रू जीन जो है बदलता है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय अ मटेरियल टू बी चूजन फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस आर, तो हीटिंग उपकरण के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुने जाने वाले जो सामग्री के पास कौन सा गुण इनमें से होना चाहिए? एक नंबर में दिया है हाई मेल्टिंग पॉइंट, 2 नंबर में दिया हाई रेजिस्टिविटी, 3 नंबर में है लो रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा होना चाहिए? इनमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी जो है होना चाहिए, लेकिन लो रेजिस्टेंस जो है ये होना नहीं चाहिए, मतलब कि 1 नंबर और 2 नंबर जो है ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है ओनली 1 और 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है
The magnification produced by a spherical mirror is -0.5. The image formed by the image is, तो यहाँ पे गोलाकार दर्पण का जो द्वारा निर्मित आवर्धन जो है ये -0.5 है। तो दर्पण द्वारा बनाई गई छवि इसमें से कैसा होगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो देख सकते हैं नेगेटिव है मतलब कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है क्रिएट होगा, रियल और इन्वर्टेड। और क्योंकि ये 1 से कम है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो डिमिनिश्ड फॉर्म होगा, तो मतलब कि डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन ए में दिया है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है द करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वेयर्स फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि यहाँ पे अगर एक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्या बोला है, द करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि यहां से अगर यहां तक फॉर्म मतलब कि फ्लो होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज व्यूड फ्रॉम द ईस्ट, तो यहाँ पे इस साइड में ईस्ट हो गया, तो इस तरफ से अगर देखा जाए करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसका कैसा रहेगा, उसका डायरेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन ए प्लेन। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू द वायर। वायर अगर ये है तो इसका ये परपेंडिकुलर फॉर्म से ये रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करने को बोला है, क्या क्या दिया है, लेमन जूस और मतलब कि सब्सटेंस दिया है और उसका पीएच वैल्यू दिया है। यहाँ पे लेमन जूस दिया है, गैस्ट्रिक जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया है। इसका पीएच इस साइड में दिया है तो हाँ, इसको मैच करना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सारे ऑप्शन को सही से देख लेना है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 नंबर का हो जाएगा सी, मतलब कि लेमन जूस का जो पीएच है वो हो जाएगा 2.2। उसके बाद 2 नंबर बी दिया है, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा 1.2, ठीक है। और 3D मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 10, मतलब कि ये खार है, अल्कालाइन है। और 4 नंबर का हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड C2H6 एंड C3H8 आर डिफाइंड बाय डैश यूनिट एंड बिलोंग टू डैश सीरीज। तो जो कंपाउंड है C2H6 और C3H8, इसमें से जो डिफरेंस है वो कंपाउंड डिफरेंस कितना है, कितना यूनिट है, और वो कौन से सीरीज से, किस टाइप के सीरीज से बिलोंग करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, CH2। यहाँ पे CH2 इनमें से इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे कार्बन 1 है डिफरेंस और हाइड्रोजन जो है वो 2 डिफरेंस है, तो CH2 हो जाएगा इनका डिफरेंस, और ये एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है some effects of large production of biodegradable weights are mentioned below, choose the incorrect statement। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज करने को बोला है। ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंड टू लैंडफिल्स इंक्रीजेस। ऑप्शन बी, गिव्स आउट फॉल स्मेल। ऑप्शन सी, एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड स्प्रेड डिजीजेस। ऑप्शन डी, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बोला है, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उसका फॉल स्मेल होता है, ये ठीक है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है। एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड स्प्रेड डिजीज, ये भी सही स्टेटमेंट है। और रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी उसको यूज किया जाता है, तो ये भी जो है सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंड टू लैंडफिल्स इंक्रीजेस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि लैंडफिल्स में कौन से जो ये वेस्ट को भेजा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो लैंडफिल्स को जो है इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एक्ट एज ए नॉर्मल टू स्फेरिकल मिरर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा एक गोलाकार दर्पण के लिए एक अभिलंब के रूप में कार्य करता है। स्टेटमेंट 1 दिया है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 3 नंबर दिया है, लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि इसका क्या दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर लाइन में जो दिया है लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सही स्टेटमेंट है। और 2 नंबर में दिया है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो मतलब कि 1 और 2 जो है सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है क्या, 1 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो एक चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन बी,
करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर जो है उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जो है कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो अल्कोहल जो है सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके मतलब कि कौन सा गैस जो है फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ये फॉर्मेशन करता है, मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, मतलब कि इसका जो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा 2C2H5OH, ये क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, प्लस 2Na, ये सोडियम हो गया। इसका जो प्रोडक्ट जो निकलेंगे वो हो जाएगा 2C2H5ONA प्लस H2, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है Which reproductive parts of the flower contains the germ cell? तो फूलों के किन प्रजननों के भाग में विषाणु कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए सेपल्स एंड स्टेमन, ऑप्शन बी स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, ऑप्शन सी एंथर एंड सेपल्स, ऑप्शन डी पेटल्स एंड स्टाइल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यीस्ट इज यूज्ड टू मेक डेस। तो खमीर जो है उसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए थिंग्स, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी कर्ड, ऑप्शन डी लिक्वर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लिक्वर यानी कि शराब बनाने के लिए जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के समूह में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रुप 16 में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर वो टेंडेंसी होता है एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करने का। जो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली, याद रखना ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, या फिर इनका दूसरा नाम है, इनको चाल्कोजेन भी कहा जाता है, ठीक है, चाल्कोजेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। तो रंगहीन जो लवक होते हैं उनको क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्टिड्स, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्टिड्स, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्टिक्स, ऑप्शन डी एपिकोप्लास्टिड्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड्स कहा जाता है। जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्टिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है a potential difference of 5 volt when applied across a conductor produces a current of 2.5 milliampere. The resistance of the conductor is, तो 5 वोल्ट का एक विभवांतर जब एक चालक पर लगाया जाता है तो 2.5 मिली एम्पीयर की धारा उत्पन्न करता है। तो चालक का प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करने को पूछा है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है क्या, V इक्वल्स 5 वोल्ट दिया है, ठीक है, और I दिया है, करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने से हो जाएगा 0.0025 एम्पियर, ठीक है। फिर क्या फॉर्मूला पुट हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पे V इक्वल्स RI, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे R का वैल्यू हमको निकालना है रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स V बाई आई, मतलब कि V बाई आई मतलब कि 5 वोल्ट बाई 0.0025 एम्पियर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा कितना, उत्तर मिल जाएगा 2000 ओम, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 1.5, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो फिर उस मीडियम में स्पीड लाइट का स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट होगा वो क्या पुट होगा दोस्तों, यहाँ पे n इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देंगे 1.5। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, ठीक है। यहाँ पे ये इसको हमको निकालना है, तो यहाँ पे ये इस तरफ अगर ले आएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसका उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ बाई 1.5। इसको सॉल्व करने से जो हमको उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है
डेस पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, तो मनुष्य में कितने जोड़ा जो है ऑटोजोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 22 हो जाएगा आंसर। यहां पे गलती नहीं करना है, 23 नहीं देना है, यहां पे 22 ही आंसर देना है। ऑटोजोम्स जो है ये 22 होते हैं, 22 ऑटोजोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स, फिर मिलके होता है 23 पेयर्स ऑफ जो है क्रोमोजोम्स जो ह्यूमन में होते हैं। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो पंच जगत वर्गीकरण जो है ये इसका शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए एवी लिवेनहोक, ऑप्शन बी आर.एच. व्हाइटेकर, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आर.एच. व्हाइटेकर जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इसको प्रपोजल दिए थे, इसको प्रपोज किए थे। इसके जो 5 किंगडम हो जाएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का जो प्रपोजल था ये आर.एच. व्हाइटेकर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। पहले जान लेते हैं जो ये नेशनल बर्ड हमारा क्या है, हमारा नेशनल बर्ड हो जाएगा पीकॉक, है ना, पीकॉक, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? पाभोकिस्टाटोस, याद रखना पाभोकिस्टाटोस, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में देख सकते हैं पाभोकिस्टाटोस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके साथ? ऑप्शन ए दिया गया है सम ऑफ देयर मासेस, ऑप्शन बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऑप्शन डी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे जो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है? एफ इक्वल्स जी इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको पूछता ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर हो जाता स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आर स्क्वायर, मतलब कि ये ऑप्शन डी हो जाता हमारा आंसर। और यहाँ पे जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है in the given chemical equation which of the following chemical species act as an oxidizing agent as a and as a reducing agent respectively, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसमें से कौन सा केमिकल स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यहाँ पे बिहेव कर रहा है और कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से बिहेव कर रहा है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे Fe2O3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से जो है काम कर रहा है और Al जो है मतलब कि एल्यूमिनियम जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट इंड्यूस्ड बाय ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो अधिकांश जो जानवर होता है उनकी गति जो है निम्नलिखित में से किस प्रणाली की जो समन्वित गतिविधि है? सारे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए ओनली मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी ओनली स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी ओनली नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी मस्कुलर स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनका जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होता है मतलब कि मूवमेंट होता है वो मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो होता है ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही उनका जो है मूवमेंट ये पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड सेम इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु जो है वो कहाँ पे रखा गया है? ऑप्शन ए बिटवीन एफ एंड पोल, एफ मतलब कि फोकस एंड पोल, ऑप्शन बी एट इंफिनिटी, ऑप्शन सी बिटवीन फोकस एंड सी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी एट सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा गया है तभी उसी का जो कॉनकेव मिरर है उसका रियल इन्वर्टेड और सेम इमेज मतलब कि सेम साइज का इमेज जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड
2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कि ए में उसका जो स्पीड है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और बी में उसका स्पीड है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे रेशियो पूछा है। इसका उत्तर कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ है यू ए भी ए इक्वल्स यू बी भी बी, यहाँ पे ठीक है। ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ इसका जो ये हो जाएगा रेशियो हो जाएगा यू ए बाई यू बी इक्वल्स भी बी बाई भी ए, मतलब भी बी और भी ए जो है ये क्या हो जाएंगे? ये स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो मीडिया ए और मीडिया बी में जो है स्पीड का, लाइट का स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पुट देंगे भी बी, मतलब कि वैल्यू पुट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया भी, मतलब कि 2.25 इंटू 10⁸, और मीडिया ए में लाइट का स्पीड क्या है? 2 इंटू 10⁸, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमको जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1.125 हो जाएगा उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन कौन स्टेटमेंट दिया है? ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, मतलब कि मनुष्य का पेट जो है नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करता है। स्टेटमेंट 2 दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट इंजरिंग द स्टोमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट को नुकसान पहुंचाए बिना जो है भोजन को पाचन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड दिया है, नाइट्रिक एसिड नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो दिया है ये राइट स्टेटमेंट है। जो ऑप्शन में जो यहाँ पे मतलब कि स्टेटमेंट 2 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया है क्या, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो ये इतना भी इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे और बहुत हार्ड भी क्वेश्चन नहीं थे, तो ये मतलब कि एवरेज टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसी हिसाब से ही क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। दोस्तों 40 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, आप सही दे पाए हैं, तो उसका हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।